हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू चैप्टर्स, या फिर आप बोल सकते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट 3। वैसे पार्ट 3 मत समझिए, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का हम पार्ट 3 डाल देंगे, बट ये सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमारा है, बहुत अमेजिंग चैप्टर्स है। इसके पहले भी हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज पे 2 पार्ट यहाँ पे अपलोड किया है, जिसमें हमने परसेंटेज पे डिस्कस किया है एंड एक्सेट्रा चीजें हमने डिस्कस किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप जाके विजिट कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे आज के चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर हमारा है कि हम पहली बात तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि चैप्टर्स का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैप्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि चैप्टर्स में हमारा प्रिंसिपल क्या है, इंटरेस्ट क्या होता है और अमाउंट क्या होता है। आफ्टर देन हम देखेंगे कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देन हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ये 4 टॉपिक्स आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। आई होप इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो भैया यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो होता है क्या है। प्रिंसिपल मतलब सम या फिर प्रिंसिपल। लिखा है दी मनी हैज बीन बोरोड इज कॉल्ड सम और प्रिंसिपल। मतलब आपने किसी से कोई धन, कोई रुपए, कुछ उधार लिया। आपने किसी से कुछ उधार लिया, उस उधार को हम लोग क्या कहते हैं, सम कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात यह है कि भैया जो मनी है कैन बी यूज्ड बाय बोरो, हम उसको यूज करेंगे कैसे, फॉर पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है। पीरियड बिफोर रनिंग ऑफ द लेंडर। लेंडर से मतलब जैसे मान लो कि हमने एक जगह गया, मैं एक लैंडर के पास गया, उस लैंडर से बोला भैया मुझे 50,000 रुपए चाहिए। कितना चाहिए? 50,000 अमाउंट चाहिए। अब मैंने उस लैंडर से बोला भैया हमें 50,000 अमाउंट चाहिए। ठीक है। अब उस 50,000 अमाउंट के लिए मैंने उस लैंडर से बोल दिया। अब वो लैंडर बोला ठीक है भाई, मैं आपको 50,000 तो दूंगा, लेकिन मैं आपको 5 ईयर्स के लिए दे रहा हूँ, 5 साल के लिए दे रहा हूँ, या छोड़ो 2 साल के लिए दे रहा हूँ, 2 ईयर्स के लिए दे रहा हूँ, इस 2 ईयर्स में आपको वापस करने हैं। अब वो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया। अभी इतना समझो कि प्रिंसिपल है। अभी बस प्रिंसिपल पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड कि हम भैया 50,000 50,000 आपको देंगे 2 ईयर्स के लिए। ठीक है। यस, आई एम सो सॉरी। फिर यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि लोन डेट यू टेक फ्रॉम अ बैंक। ये बैंक दिया, हमने लैंडर्स का नाम ले लिया। मान लीजिए आपने किसी बैंक में गए, एसबीआई के बैंक में गए। बढ़िया। किस बैंक में? एसबीआई के बैंक में आप गए। एसबीआई के बैंक में आप गए और एसबीआई के बैंक में आपने कहा भैया मुझे लोन चाहिए। कितने का चाहिए? 5 लाख का चाहिए। अब 5 लाख का मुझे लोन चाहिए, बैंक वालों ने आपको लोन दे दिया। और जो बैंक वालों ने आपको लोन दिया वो हमारा क्या? हमारा प्रिंसिपल है। जो बैंक वालों ने हमें लोन दिया वो लोन क्या है? हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है। आई होप इतनी सी बात। अभी हम सिर्फ प्रिंसिपल पे बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। जो अमाउंट आपको एक्चुअल मिला, बस हम उस अमाउंट पे बात कर रहे हैं। ठीक है। यस सर। इतनी बात आ गई समझ में? इतना आ गया ना समझ में? ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि इंटरेस्ट क्या होता है। क्या? अब यहाँ पे हम क्या समझेंगे, इंटरेस्ट क्या होता है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा पेमेंट दैट अ बोरो शुड पे टू द लैंडर एमंग द प्रिंसिपल। हमने क्या कहा? हमने कहा भैया हम एक लैंडर के पास गए, उनसे कहा भैया मुझे 50,000 रुपीज चाहिए। अब उन्होंने 50,000 रुपीज मुझे दे दिए। टाइम पीरियड कितनी है? तो आपको 2 साल के अंदर वापस करना है, 2 ईयर्स में। ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा दूंगा। कितना इंटरेस्ट लगा के दूंगा? मैं आपको 5% का इंटरेस्ट लगाऊंगा। अब ये 50,000 पे 5% का इंटरेस्ट लगेगा। 2 जीरो यहाँ से काट लो, कितना हो जाएगा? 2500 हो गया। 2500 रुपए आपको महीने का देना होगा। ये उन्होंने इंटरेस्ट लगा दिया। क्या लगा दिया? इंटरेस्ट लगा के अब आपको दिया। क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट लगा के आपको अमाउंट दे रहे हैं। ठीक है। इसीलिए कहते हैं लोन उसका बढ़ जाता है। जैसे मान लो किसी से पैसा लिए, जिसे कहते हैं ब्याज पे पैसा ले लिए, तो इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। कभी भी ब्याज पे पैसा तो लेना ही नहीं चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट पे पैसा ले रहे हो तो मत लो, बैंक से ले लो बेटर है। बट आजकल लोग आसपास भी देते हैं ना इंटरेस्ट पे कैश वगैरह, नहीं लेना चाहिए, बहुत दिक्कत होती है। फिलहाल आते हैं अमाउंट की बात करते हैं। अमाउंट हमारा क्या कहते हैं? अ बारो शुड रिटर्न द प्रिंसिपल अमाउंट एंड दियर एंड द इंटरेस्ट टू द लैंडर, द मनी इज कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट क्या है भैया? हमने उधार लिया, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को,
एंड उस पर हमने लगा दिया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लगा के जब हमने उसको वापस, जैसे मैंने आपको बताया ना 50,000 प्लस 50,000 पे हमने 5% का इंटरेस्ट लगा दिया 2 ईयर्स के टाइम पीरियड तक, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा अमाउंट हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। ठीक है, यस सर। अब देखो अमाउंट के एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट इक्वल टू आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल का प्लस इंटरेस्ट। जितना आपका प्रिंसिपल है उसी में आप इंटरेस्ट ऐड कर दोगे, जितना इंटरेस्ट आपने फाइंड किया उतना क्या आ गया यहाँ पे, अमाउंट आ गया। ठीक है, टोटल अमाउंट हो गया कि आपको टोटल इतना अमाउंट आपका बन रहा है। जैसे हम लोग बैंक से लेते हैं ना कि लोन ले लिए, उस पर इंटरेस्ट लगा देते हैं ना 16% या 1.5%। हर एक बैंक अपना अलग अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं भैया हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। क्या डिस्कस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट चार्ज ऑन अ बारोड, ठीक है, मनी वेयर द प्रिंसिपल अमाउंट विल बी फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक बैंक में गए, बैंक वाले से बोला भैया मुझे 50 या बार बार 50,000 ले रहा हूँ, आप भी कहोगे क्या सर, चलो 5 लाख का हमने ले लिया। मैं बैंक वाले के पास गया, बैंक वाले से बोला भैया मुझे 5 लाख का चाहिए, उन्होंने 5 लाख दे दिया। अब उन्होंने टाइम पीरियड फिक्स कर दिया, इतने ही टाइम पीरियड में करना। जैसे आजकल बहुत से लोग एफडी कराते हैं ना, एफडी फिक्स डिपॉजिट, है ना, ये भी उसी का पार्ट है ना। ये फिर बहुत से लोग कराते हैं 5 लाख, 5 लाख रुपए है, उस 5 लाख रुपए में क्या होता है, आप पे वो टाइम पीरियड फिक्स कर दिया, भैया आपको 5 साल के लिए दे रहा हूँ, 5 ईयर्स के लिए दे रहा हूँ, इतने ईयर्स में आपको वापस करना है। ये क्या हो गया, ये हमारा एफडी हो गया। क्या हो गया, एफडी हो गया। आया समझ में, ठीक। आगे देख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है क्या, प्रिंसिपल, अभी ये सब मिल जाएगा आपको, देखो P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 का, ये आप याद रखिएगा फार्मूला। ये दो फार्मूला आपको मिल गए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी आपको मिला, वहां पे इससे पहले क्या मिला था, अमाउंट में आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यहाँ पे भी आपको क्या मिला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बात वही है, आपको कहीं कहीं पे इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे सिंपल इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, बात वही समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम पीरियड। ठीक है, रेट आपका बेसिकली परसेंटेज में होगा, कितना परसेंट रेट का आपने चार्ज लगाया उनके ऊपर। ठीक है, बेसिकली आपको परसेंटेज के ऊपर होगा। और आर का मतलब यहाँ पे, हाँ, टाइम पीरियड मतलब जैसे 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स। ठीक है, इस ये जो ईयर्स चलते हैं इस ईयर्स में होता। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे एक सेकंड मुझे दीजिएगा, गिव अ 1 सेकंड प्लीज, गिव अ 1 सेकंड प्लीज। हाँ, तो कैलकुलेट हम करेंगे और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिएगा यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट दिस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज 200 एंड इंटरेस्ट रेट इज 10% फॉर 1 ईयर्स। देखिएगा 10% फॉर 1 ईयर्स, 200 3 ईयर्स। इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, बस आप बने रहिएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपके को पता है क्या होता है, P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम पीरियड, डिवाइड का 100। ठीक है, अब यहाँ पे P का मतलब क्या हो गया, P का मतलब यहाँ पे देखो P मतलब आपका 200 है, प्रिंसिपल कितना है आपका 200, रेट कितना दिया है आपको 10 दिया है। ठीक है, 10 कर लेते हैं। टाइम पीरियड कितना दिया है आपको 3 ईयर्स दिया है। ठीक है, ये 10% फॉर 1 ईयर्स, तो इसका कोई मतलब है नहीं। 3 ईयर्स डिवाइड कितना होगा 100। तो आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू का 10 इंटू का 3। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल गया यहाँ पे 3 2 जा 6 16। आपको सिंपल इंटरेस्ट 60 मिल गया। अगर आपको अब अमाउंट पूछे तो आप क्या करोगे, अमाउंट तो ऑलरेडी दे रखा है ना।
प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है। अब अगर आपको मान लिया अमाउंट पूछे तो प्रिंसिपल में आप सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दो, मतलब अमाउंट क्या निकल आएगा, 200 प्लस 60 इक्वल टू 260। ठीक है, यस सर। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लीजिए एक सम है जो कि हमारा 10,000। देखो मजा आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सम है 10,000 का बोरोड, मतलब उधार ले लिया किसी ने, कोई गया और एक कंपनी के पास लोन के पास उन्होंने 10,000 का लोन ले लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है पर एनुअम फॉर 2 ईयर्स के लिए। अब फाइंड यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के लिए है, फाइंड क्या, सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम एंड द अमाउंट टू बी पेड ऑफ द टू एंड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, यस सर। आओ इसको कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो इसका एस आई है का फार्मूला हम लोग जानते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। क्या होता है, P इंटू आर इंटू का टी डिवाइड का 100 होता है। P का वैल्यू हम कितना रखेंगे यहाँ पे 10,000। R का वैल्यू कितना है यहाँ पे 15% दिया हुआ है। टाइम पीरियड कितना दिया, 2 दिया है। और यहाँ पे क्या लिखा है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 टू जा 30, 30 में क्या कर देंगे ऐसे लिख लेते हैं 100 इंटू 30, कितना आ जाएगा 3,000। कितना आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 2,000। अब आपसे इन्होंने कहा कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सेम अमाउंट भी पूछे आपसे, तो अमाउंट के लिए आप यहाँ पे लिख लो, अमाउंट पता है आपको, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल आपके पास कितना है, यहाँ पे प्रिंसिपल आपको यहाँ पे दिया होगा 10,000 है ना। 10,000 ये थोड़ा सा हो गया, मैं सही से कर लिख देता हूँ। इस एस आई कितना है अपने पास 3,000। आई एम सो सॉरी, हाँ कितना है यहाँ पे, ये इसको 0 कर लो, यहाँ पे 3 कर लो, कितना हो जाएगा 0 0 3 0 है, और ये हो गया 13,000। ठीक है, तो अमाउंट आपका कितना आ गया यहाँ पे 13,000। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लेट्स फाइनली अंडरस्टैंड करते हैं हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। अभी तक हमने जो अंडरस्टैंड यहाँ पे किया, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया, हमने यहाँ पे पढ़ा इंटरेस्ट पढ़ा, हमने यहाँ पे प्रिंसिपल पढ़ा, हमने यहाँ पे अमाउंट को पढ़ा, हमने एक एक चीज को यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक, अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, ठीक है, क्या है क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, कितना नंबर ऑफ पीरियड लग रहा है, नंबर ऑफ पीरियड कितना आ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड कितना हमारा आ रहा है। जैसे हमारा जो प्री है कितना है 100 है। आर हमने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करा रहा हूँ 10%। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा टी है टाइम पीरियड है वो कितना है 3 ईयर्स है, जो हमारा टाइम पीरियड से कितना है 3 ईयर्स है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट ईयर है जो हमारा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में कितना है हमारा 10% ऑफ 100। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे परसेंटेज को रिमूव किया 10, कितना आया 10। ठीक है, ऐसे हमारा सेकेंड ईयर का निकालेंगे, किसका निकालेंगे सेकेंड ईयर का निकालेंगे। ऐसे हम थर्ड ईयर का भी निकाल लेंगे।
ठीक है, एनर्जी थोड़ा सा डल आ जाए मेरा, बस इसलिए थोड़ा सा। ठीक, ऐसे आप सेकेंड ईयर का भी निकालेंगे, फर्स्ट ईयर, मतलब आप अगर सेकेंड ईयर, चलो सेकेंड ईयर को मैं करके देख ले रहा हूँ, क्या निकल आएगा, 10% ऑफ 100 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। अब यहीं पे अगर मैं सीआई की बात करूं, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर, क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकलेगा, वो भी आपको 10 निकलेगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फर्स्ट ईयर 10% ऑफ 100 कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अमाउंट इसका कितना आएगा, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 100 में 10 हमें ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा, 110। ठीक, सेकेंड ईयर में है, सेकेंड ईयर में कितना है, 10% ऑफ। अब ये जो 110 है, इस पे हमें निकालना है सेकेंड ईयर में, ध्यान दीजिएगा, 10% पे 110 कितना निकल के आएगा, आपको आपको मिलेगा 10 इंटू का 100 डिवाइड का 100, सॉरी ये 110 होगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, कितना मिल गया यहाँ पे, 11 मिल गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 110 में आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे 11 को, तो मिल जाएगा 121। आया समझ में, आ रहे हैं ना, मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अब मान लो मुझे थर्ड ईयर पे निकालना है, किस पे, सॉरी, मान लो मुझे यहाँ पे थर्ड ईयर पे निकालना है, तो थर्ड ईयर के लिए मैं क्या करूंगा, थर्ड ईयर के लिए मैं करूंगा, कितना आया था हमारा, 10% ऑफ 121, तो 10% का मतलब यहाँ पे क्या है, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू का 121, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा, 121, ये निकल जाएगा आपको कितना, 12 पॉइंट आ जाएगा कुछ है ना, कितना करोगे, 121 डिवाइड बाई 10, आपको ये मिल जाएगा 12.1। अब यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट कितना मिल जाएगा आपको, आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 100 प्लस का 10 प्लस का 11 प्लस का 12.1, टोटल कितना आ गया आपको, 133.1। ठीक है, आया इतना समझ में। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या निकालते हैं, फर्स्ट ईयर का जितना आया, फिर उसमें हम अमाउंट लगा देंगे, फिर उस अमाउंट का जितना है उस 30, तो इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करते हैं। हालांकि इसका अपना एक फार्मूला होता है, वो हम थोड़ी देर बाद फार्मूले पे आएंगे। अभी के लिए आप बस इतना अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट आपको रह जाता है, या कोई लगता है कि यहाँ पे डाउट हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आप प्लीज मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा। बार बार बोलता हूँ, वीडियो लेके आऊंगा, आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बताना होगा, तभी कुछ हो पाएगा ना। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा अगर कोई डाउट हो आपको तो, वैसे आएगा नहीं। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 फॉर 3 इयर्स, 3 इयर्स के लिए है 10% पे। ये वैसे फार्मूला पे बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करूँ, सिंपल इंटरेस्ट तो क्या है, P इंटू आर इंटू टी, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है कितना है हमारे पास, सॉरी डिवाइड बाई 100 भी होगा, तो यहाँ पे P इंटू आर इंटू टी जब हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 25 का 1000, रेट कितना हमारे पास 10%, टाइम कितने हमारे पास 3 इयर्स, डिवाइड कितने हमारे पास 100, ढाई सौ हम मतलब 250 इंटू 10 कितना हुआ, 2500, ये हो जाएगा आपका 7500। ठीक है, अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है, अमाउंट। अमाउंट अगर मुझे फाइंड करना है, तो अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, एसआई में
प्लस कर देते हैं कितना, प्रिंसिपल। तो एसआई कितना आया था, 7500 प्लस 25,000, तो कितना हो गया आपका 30123। ठीक है, 123 यहाँ पे कर लो, 5 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 7 प्लस 5 7 2 और ये कितना 23, इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अच्छा 4 डिजिट है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, ये 20 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। ठीक है, नहीं सही तो है। कहाँ पे गड़बड़ है, कहीं पे गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं सही है। ठीक है, सही है सही है, 32,500। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसी में देखें, अगर आगे स्पेस है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसी में एडजस्ट करेंगे रफ करके। अब अगर मुझे यहाँ पे सेकेंड ईयर में निकालना है, ये यहाँ पे क्या निकला अमाउंट। अब आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें निकालना है तो आप क्या करोगे, इसमें इसी में थोड़ा सा आप चेंजेस कर दो। कैसे, कैसे करोगे चेंज आप, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये 3 यहाँ से रिमूव कर दो, और यहाँ से एक जीरो रिमूव कर दो, यहाँ से ये रिमूव कर दो, ये आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, ये इतना रिमूव कर दो, यहाँ से ये कर दो। अब ये फर्स्ट ईयर के लिए निकालोगे आप, किसके लिए, फर्स्ट ईयर के लिए। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए निकालोगे, फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ आप कर देना 1। तो 1 करोगे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे मिल जाएगा 2500। कितना आएगा 2500। ठीक है, तब ये कितना आ जाएगा 27,000। कितना, 2 जीरो और ये 5, इतना आएगा ना। ठीक है, 27,500 आ जाएगा। इसे मैं आपको सेकेंड ईयर के लिए करना है, मैं थोड़ा सा रफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है मेरे पास। ठीक है, आपको सेकेंड ईयर के लिए करना है तो क्या करेंगे आप, सेकेंड ईयर के लिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ। सेकेंड ईयर के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड ईयर, ये 3 है तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, 2 से, हो गया 2, आया। जीरो तो आपका कैंसिल ही हो चुका है, कितना आया 20। हाँ, ये हो गया आपका 2500, 25 दूनी 50, 5000 है ना। 5000 आप यहाँ पे कर दो, ऐड कर दो 5000। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30,000। ठीक, आपको थर्ड ईयर के लिए करना है, थर्ड ईयर में आप क्या करोगे, थर्ड ईयर में यहाँ पे 3 कर देना। ठीक है, थर्ड ईयर क्या करोगे, थर्ड ईयर के लिए यहाँ पे 3 कर देना। ठीक, यहाँ पे 3 कर देना, कितना आ जाएगा आपका, 25, ये आ जाएगा 75। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3025। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। आ रहा है समझ में। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल एक फार्मूला देख लेते हैं, हालांकि इतना करने की रिक्वायर्ड है नहीं। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, जब हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक फार्मूला हमारे पास आ जाता है, ए इक्वल टू पी 1+r/100 डिवाइड का, यहाँ पे ऊपर एक पावर लग रहा है एन का, एन का मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड होता है। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टाइम पीरियड होता है। ठीक, ठीक है,
ओके, सो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।